हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। ये है और जय माता रानी की बोल लेते हैं, क्योंकि ये है अष्टमी वाले दिन की वीडियो। तो अष्टमी को बोलते हैं ना कि माता रानी की बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स बड़ी वाली पूजा होती है ना। और गांव में तो नाइट में बहुत ही अच्छे से सब पूजा पाठ करते हैं, बट हम लोग जो भी ऐसे सिंपल तरीके से, और उसी दिन अखंड दीपक घर में ही जला लेती हूँ, क्योंकि यहाँ मंदिर में नाइट में ऐसे रहना अलाउ नहीं, और अगर दीपक कहीं जला रहे हैं तो वहाँ पे रहना तो पड़ता ही है देखने के लिए। तो इसके लिए मैं घर में ही जला लेती हूँ। अपना घर भी मंदिर से कहीं कम नहीं, और जहाँ माता रानी है तो फिर वो तो मंदिर है ही। तो इसके लिए माता रानी के सामने घर में ही हम लोग अखंड दीपक जला लेते हैं। तो इस तरह से हो जाती है हम लोग की अष्टमी की पूजा। और श्रृंगार का सामान भी मैं पहले दिन नहीं चढ़ा पाई थी, तो फिर आज चढ़ा दी सारा श्रृंगार का सामान। वैसे तो फर्स्ट डे ही चढ़ा लेती हूँ मैं हर बार, बट इस बार नहीं हो पाया था, तो मैं अष्टमी वाले दिन चढ़ा ली। और व्रत वाली बर्फ़ी का भोग लगा दी, क्योंकि फास्ट भी था हम लोगों का, मेरा ही था। महाशय जी नहीं करते हैं इसका व्रत, वो ओनली सप्तशती का पाठ करते हैं। 9 दिन बहुत ही अच्छे से माता रानी की पूजा करते हैं, बट व्रत नहीं करते। तो कोई बात नहीं, कहते हैं ना ये कलयुग है, इसमें भगवान जी का ना बहुत सच्चे मन से अगर नाम भी ले लिया जाए ना, तो उतने ही खुश हो जाते हैं भगवान जी, व्रत ना किया जाए तो भी। तो इसके लिए, और फिर बाहर और जाना है, काम करना है, मीन्स बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो फिर व्रत करके बैठने से भी काम नहीं चलेगा। और माता रानी का नाम लेते रहे, सच्चे मन से पूजा कर लें, तो फिर इससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं कि व्रत तो कर लिया और अंदर ही अंदर एकदम परेशान है कि व्रत है कोई काम नहीं हो पा रहा, तो फिर ऐसा ठीक नहीं होता। खाते पीते माता रानी का नाम लेते रहें। और तो ऐसे हो गई। देखिए हमारा अखंड दीपक कितना अच्छा, मीन्स दीपक की जो लो है कितनी अच्छी जली ना। और इस बार तो मेरा दीपक भी बहुत ही अच्छा जला, मीन्स कई बार उठ करके हर एक घंटे का अलार्म लगाती हूँ मैं रात में, और उठ करके देखती रहती हूँ कि कहीं ठंडा तो नहीं हो गया। बट इस बार इतना अच्छा दीपक जला कि बस मीन हो जाता है ना कि अच्छा हो जाता है, पूजा पाठ सारी चीज़ें संपन्न हो जाती हैं। बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो फिर संतुष्टि मिल जाती है मन में कि हाँ चलो सब अच्छे से हो गया। तो इस बार दीपक भी मेरा बहुत ही अच्छा जला माता रानी की दया से। और ये हो गई हमारी पूजा। और बर्फ़ी को जो है अच्छे से एक बॉक्स में रख लूँगी, सब पहले सबको प्रसाद दे दूँगी। और तुलसी पत्ता जो हमारे ठाकुर जी, राम जी और बजरंगबली को जो भोग लगता है, तो उसमें तुलसी पत्ता ज़रूरी है। माता रानी को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता, माता रानी, शिव जी, गणपति जी, इन लोगों को तुलसी पत्ता नहीं चाहिए होता है। तो ये, और हमारे छोटे बेटा जी, इनको तो स्वीट तो इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करके देना पड़ता है, मीन्स प्रसाद में अगर स्वीट चढ़ गया तो बोलना पड़ता है, अगर आप नहीं खाओगे तो माता जी गुस्सा हो जाएंगे, तो फिर तब जाके ये लेते, नहीं तो इनको स्वीट बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। हाफ पीस ले लिए वही बहुत होता है। लेकिन हम लोगों को लगता है ना, जो मम्मियाँ होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमने किया, कुछ बनाया या कुछ चढ़ाया, कोई भी चीज़ खाने वाली है तो बच्चे खूब अच्छे से खाएं, ज़ोर शोर से खाएं, तभी हमें अच्छा लगता है ना। तो बस वही चीज़ हो जाती है, ज़बरदस्ती देना पड़ता है कि बेटा खा लो, तभी तो माता जी बुद्धि ज्ञान देंगे। बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ती है। और फिर मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। सुबह जल्दी उठे और बहुत सारी सफाई करके फिर माता रानी की पूजा, और भजन चल रहा था, तो भजन चल रहा है ना, तो वैसे ही हाथ पैर चलने ही लगते हैं किसी के भी। तो माता जी का भजन चल रहा था, तो महाशय जी बोलते तुमको आदत हो गई है कि हमेशा बस हिलते डुलते रहना। बोली ना, भजन ऐसी चीज़ ही है कि चलेगा तो ज़रूर मुंह से निकलेगा साथ में, और मुंह से निकलेगा तो हाथ पैर ज़रूर खुद से खुद चलने लग जाते हैं। तो वही चीज़ है। अब दे देते हैं बच्चों को ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में जो कुछ रहेगा, क्योंकि पूजा वूजा करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो फिर मैं नाइट में ही ये सोची, इसलिए जो मेरा एक दिन बाद का जो रूटीन होता है ना, वो एक दिन पहले रात में मैं सोच लेती हूँ कि मुझे क्या करना है सुबह में। तो इसकी वजह से सारे काम जल्दी फटाफट से हो जाते हैं। तो नाइट में ही सारी चीज़ें मैंने प्लानिंग कर ली थी कि अष्टमी की पूजा है, तो पूजा में टाइम लग जाएगा, तो चोकोस दे दूँगी मिल्क का, और बच्चे चोकोस खा लेंगे। एंड लंच में बेटा जी ने कहा कि पराठा और सब्जी लेकर के जाएंगे, तो बस वही सब्जी और रोटी बनेगा, ब्रेकफास्ट में रहेगा, उनको पराठा बना दूंगी। और लंच में दाल राइस वगैरह, मासी जी को लंच भी लेकर के जाना है। और आजकल नवरात्रि है तो बाहर कोई खाना खा नहीं सकता, तो इसलिए सारी चीज़ें घर पे ही रेडी करके, चाहे लेट हो या कुछ भी हो, तो देना है।
वहाँ से बनाना उठाए गए ना, और छोटे बाबू को छोड़ने के लिए गए तो खुद नारियल पानी पी के आ गए, बड़े वाले को पिला के लाए, छोटे वाले को पिला के भेजे एंड मेरे लिए लेकर के आए। क्योंकि मेरी ये हैबिट है कि मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि सबने पिया क्या, मीन्स मेरी ही नहीं हर किसी की ये हैबिट होगी। ये जो हमारा परिवार होता है ना, हम अपने से पहले ना दूसरों को देखते हैं कि उनको मिला क्या, उन्होंने लिया क्या। मीन्स कोई भी ऐसा नहीं कि ओनली हस्बैंड वाइफ और बच्चों में ही ये चीज़ें हैं, जो एक परिवार होता है उसमें ये चीज़ होती हैं कि हम खुद के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो मास्टर जी को पता था कि अगर बोल देंगे कि नहीं वो नहीं आया तो मैं तो नहीं पीने वाली, तो इसके लिए सब लोग अपना पी करके आए और मेरा ले करके आए, तभी मेरे अंदर जाता है। नहीं तो फिर मुझे तो पता नहीं क्या क्या फील होने लगता है कि मैं क्यों। और अब बन जाएगा दाल राइस, क्योंकि मासी जी को ऑफिस में निकलना है। तो सब्जी रोटी पहले हो गई रेडी, पराठा बना दी थी छोटे बेटा जी के लिए, और दाल रख दी हूँ, और मिल्क जो बचा हुआ है उसका बना दूँगी दही में, क्योंकि अभी दूध आने वाला है हमारे यहाँ पे। और ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो जो हम लोग होते हैं ना जो सिटी में रहते हैं, मीन्स जिनके यहाँ पे दूध जो है ख़रीद करके आता है, चाहे गांव हो या सिटी हो, मीन्स जहाँ से दूध खरीद के आता है ना, तो हम लोग थोड़े थोड़े से दूध का भी यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे है कि गाय भैंस बहुत सारी है तो थोड़े दूध को कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता, बट हम तो बहुत ज़्यादा उसको समझते हैं कि ये बहुत है, एक गिलास भी बच गया तो उसमें दही बना देते हैं और नेक्स्ट डे का काम चल जाता है थोड़ा सा। तो वही चीज़ हुआ, बच गया था तो दही जम गई। वीडियो में इतना ही है, देखने के लिए थैंक यू सो मच।